देश में एक बार फिर एक डिबेट छिड़ी हुई है। डिबेट ये कि क्या आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं तो हाँ, आतंकवाद का धर्म होता है और वो धर्म है इस्लाम। ऐसा कहने के पीछे मेरे पास कुछ फैक्ट्स और डेटा भी है। चलिए बताते हैं आपको। दिल्ली में धमाके हुए, चांदनी चौक इलाके में 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। इससे ठीक पहले गुजरात एटीएस ने मोहम्मद मोहिउद्दीन नाम के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। उस डॉक्टर के पास से काफी मात्रा में हथियार बरामद हुआ और आरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल बरामद किया गया, जिससे वो बना रहा था राइसिन। राइसिन दुनिया के सबसे खतरनाक जहरों में से एक है। ये जहर इतना घातक होता है कि इसकी एक बूंद सैकड़ों लोगों को मारने की क्षमता रखती है। किसी भी तरीके से राइसिन अगर आपके खून में पहुंच जाता है या फिर आपके शरीर में वो पहुंच जाता है तो मल्टी ऑर्गन फेलियर या फिर इंटरनल ब्लीडिंग से आपकी मौत हो जाएगी। इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। अब आते हैं अगले पड़ाव पे। दिल्ली में जो धमाके हुए उनके तार जब जांच के दौरान खुलने लगे तो पता चला कि जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है या जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं वो सब पढ़े लिखे युवा हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। डॉक्टर सैयद, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर। ये डॉक्टर उमर वही शख्स है जो कार चला रहा था जिसकी कार में चांदनी चौक के पास धमाका हुआ। इन आतंकियों के पास से जांच में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये किस काम आता है। अमोनियम नाइट्रेट से बनाया जाता है आईईडी यानी एक एक्सप्लोसिव डिवाइस। सोचिए, जितनी मात्रा में इनके पास अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है उससे एक पूरे शहर में भारी मात्रा में तबाही लाई जा सकती है। डॉक्टर मोहिउद्दीन के पास जो राइसिन बरामद किया गया है, क्या आपको पता है कि वो उससे क्या करने वाला था? दरअसल एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मोहिउद्दीन उस राइसिन का इस्तेमाल मंदिरों के प्रसादों में मिलाकर हिंदुओं का बड़े लेवल पर नरसंहार करने की योजना बना रहा था। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि राइसिन दुनिया के सबसे खतरनाक जहरों में से एक है, जिसमें न स्वाद होता है और न ही गंध। यह साइनाइड से 6000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है और ऐसा कहा जा रहा है कि जितनी मात्रा में ये जहर उनके पास से मिला है, ये कम से कम 10 लाख हिंदुओं को मार सकता था। इसी तरह की एक घटना साल 2019 में महाराष्ट्र में देखने को मिली थी। महाराष्ट्र एटीएस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया जिनका कनेक्शन आईएसआईएस से था। उनकी योजना थी मुंब्रा मंदिर के प्रसाद में जहर मिलाने की ताकि हिंदुओं का बड़े लेवल पर नरसंहार किया जा सके। इन दोनों घटनाओं में अब तक जितने लोग पकड़े गए वो सारे के सारे पढ़े लिखे हैं और सभी मुसलमान हैं। न इन्हें आप भटके हुए युवा कह सकते हैं और न ही ये अनपढ़ हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें एम्स में पढ़ाओ या फिर आईआईटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ या फिर कैम्ब्रिज में, बनना इनको आतंकवादी ही है। इन दोनों घटनाओं में जितने लोग पकड़े गए हैं आप उनके नाम, उनकी आइडेंटिटी उठाकर देख लीजिए। वो सारे के सारे मुसलमान हैं और पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे वो भी काफी ज्यादा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन ने जिस कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की थी उस कॉलेज की पूरी फीस 1 करोड़ से अधिक। और जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, उन्हें जरा एक डेटा मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। आप दुनिया के 10 आतंकवादी संगठनों के नाम बताइए अगर आपको पता हो। दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, चाहे आईएसआईएस हो, चाहे जैश ए मोहम्मद, चाहे लश्कर तैयबा, ये सारे इस्लामिक हैं। जिहाद के नाम पे ये अल्लाह अकबर का नारा लगाकर निर्दोषों का गला काट देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, गोलियां मार देते हैं और फिर कहते हैं कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। और तो और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन वास्तविकता क्या है ये मैंने आपको बता दी। अब आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। ये वो लोग होते हैं जो पहले आपको मारते हैं और फिर जब आप इन पर हमला करते हैं तो ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। बहुत जल्द ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा कि देश में कुछ लोग आतंकवादियों के मातम में जाएंगे, कुछ लोग उन्हें कंधा देंगे, कुछ लोग जो हिंदू होंगे और भारत के ही होंगे वही लोग कोर्ट में उनका केस भी लड़ेंगे। हम भारतीयों को ये नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई हमले में जब अजमल कसाब को हमने पकड़ा था तो उसे सालों तक जेल में रखकर बिरयानी हम ही ने खिलाई थी। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस अफजल गुरु ने संसद भवन पर हमला किया था उसकी मौत पर इसी देश में हजारों लोगों ने मातम मनाया था। जेएनयू में उसके लिए नारेबाजी तक की गई थी। अब आपको तय करना है कि आप कहां खड़े हैं। ध्यान रखिए, सैकड़ों साल पहले जब कुछ लोग धर्मनिरपेक्ष हुआ करते थे वही लोग आज कन्वर्ट होकर मुसलमान बन चुके हैं और जो आज सेक्युलर होने का ढोंग कर रहे हैं कल यही लोग तलवार की नोक पर कन्वर्ट होकर अगली पीढ़ी के मुसलमान बन जाएंगे। बचेंगे आप और हम, जिनकी आबादी इस देश में इतनी कम हो जाएगी कि हमारा भी नरसंहार यहूदियों की तरह होगा। अब आप तय कर लीजिए क्या आतंकवाद का धर्म है भी या नहीं, या ये सिर्फ एक बोल बच्चन है। बाकी मैं आप पर छोड़ता हूँ। धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना।